इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत सुपर फास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बयावर में कुल 6,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसकी सफल क्रियान्विति को लेकर तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। फसलों के एमएसपी गारंटी कानून बनाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करने, किसानों की कर्ज माफी सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां नारेबाजी करते हुए किसानों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यावर के सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मई 2019 में घटित अपहरण और डकैती के प्रकरण में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सदर थाना पुलिस ने डकैती और अपहरण करने की नियत से हमले के वांछित आरोपी रामलाल जाट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। पैक्स में कार्यरत व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक का स्थायीकरण कर नियोक्ता निर्धारण करवाने की मांग, स्थायीकरण कर वेतन का स्थायी समाधान करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। झालावाड़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान सिटी 4 लेन के डिवाइडर पर लगाए आकर्षक पौधों के संरक्षण के लिए समाज सेवियों ने जिम्मेदारी ली। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मिनी सचिवालय के सामने पौधे लगाए। जयपुर के गोपालपुरा स्थित मां अंबालिका मंदिर में सजी बाबा बर्फाने की झांकी। भोलेनाथ को 51 किलो खीरा और 51 किलो मावे की मिठाई का भोग लगाया। शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने झांकी के दर्शन कर खुशहाल जीवन की कामना रखी। सिरोही के आदर्श नगर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बना लिया। चोर घर से 60,000 रुपए सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामले को दर्ज करवाया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अपनी बेटी की सगाई के लिए बाहर गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू शहर में तेज रफ्तार का कहर। बाकरा मोड़ पर 2 कारों में भिड़ंत हुई। हादसे में लोग घायल हुए और आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बीडी के अस्पताल पहुंचाया। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई दोनों गाड़ियां हरियाणा नंबर की है। जैसलमेर के भणियाड़ा में पशु बाड़े पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से गाय और 2 बकरी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे सरपंच राजेंद्र जाखड़ ने मौका मुआयना किया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे बरामद हुए। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामले को दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी। डूंगरपुर जिले की चाइल्ड लाइन सृष्टि सेवा समिति और सागवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। 3 बाल श्रमिक मोटर गैराज और एक नगर पालिका ठेकेदार के कार्य में नियोजित था। बाल श्रमिकों को सीडब्ल्यूसी ने संप्रेक्षण गृह भेजा। वहीं नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले की उपली वागदरी गांव में युवती ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने नीडी कंपनी में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, जांच को शुरू किया। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की बकरियां अब हेल्थ कार्ड धारी होंगी और हेल्थ कार्ड विमोचन जिला कलेक्टर सभागार में किया गया। विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव थे। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गुजरगांव में पत्थर फेंक कर एक व्यक्ति की हत्या। मोतीलाल बलाई अपने खेत पर काम करने बाइक से जा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने पीछे से पत्थर मारा जिससे बाइक सवार नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। पत्थर फेंकने वाला मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा। आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया है। उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना के कामखेड़ा में ग्राम पंचायत के चौराहे से मंदिर तक का नालियों पर अतिक्रमण को हटाया गया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कामखेड़ा बालाजी धाम पर काफी संख्या में श्रावण मास में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नालियों के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। मनोहर थाना टनटोकरी बालाजी पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मनोहर थाना का गुरु वंदन और वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंत्री गोविंद साहू ने बताया कि जिला अध्यक्ष सीताराम गौड़ और जिला मंत्री मुकेश ठंडक के सानिध्य में पौधे लगाए गए। डूंगरपुर में सर्व समाज की महिला सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सांसद राजकुमार रोत के द्वारा हिंदू पर दिए गए बयानों की घोर निंदा करते हुए सर्व समाज महिला सदस्य ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 देसी कट्टे को बरामद किया। होटल मालिक अपहरण कर जुआन से मारने का प्रयास करने के प्रकरण में नागौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 3 आरोपी रविंद्र भरत और धन्नाराम उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। 1600 रुपए का बिल देने पर होटल मालिक को पीटा गया था।
प्रतापनगर इलाके में सुबह बिजली लाइन पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आए ठेकेदार कर्मी की मौत हो गई है। इस घटना से मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने बिजली लाइन बंद करवाने के बाद कर्मचारी का शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। डूंगरपुर के रामसागरा थाना क्षेत्र के कानपुर गांव में युवक की घर के अंदर हुई संदिग्ध मौत का मामले में मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देने का आरोप लगाया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पिता सहित परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को परिवाद सौंपा। रैपिड एक्शन फोर्स टीम पहुंची झुंझुनू। आरपीएफ की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के सुपरविजन में सहायक कमांडेंट सोनिया के नेतृत्व में एक प्लाटून झुंझुनू पहुंची टीम 28 जुलाई तक जिले के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र में अभ्यास करेगी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजार संवेदनशील क्षेत्र में निकाला जाएगा फ्लैग मार्च। विद्युत निगम द्वारा रात्रि में की जा रही विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ विद्युत निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में जैन सोशल ग्रुप और बाबूलाल सुशीला देव बोर्दिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील की नैनपुरिया गांव के एक मकान में मुर्गी के पिंजरे में 5 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया। कोबरा सांप के काटने से मुर्गी की मौत हो गई। पीड़ित डालूलाल कालबेलिया की सूचना पर वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपना मांग पत्र बिजली विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को देने पहुंचा। बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन किया गया। हवन मंत्रोच्चारण के साथ स्कूल का सत्र शुरू। कक्षा 1 से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे बच्चे। सरकारी मॉडल स्कूल देवतलाई में शिक्षण कार्य हुआ शुरू। चोरी की घटनाओं को लेकर गुस्साए आमजन ने रावला थाने पहुंचकर रोष जताया। जल्द चोरियों का खुलासा नहीं करने पर प्रदर्शन किया। थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। थानाधिकारी ने आश्वासन कर जल्द चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में बीती रात कालिया रोड पर गांव खाटा के नजदीक हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। सड़क हादसे में घायल हुए युवक को स्थानीय राहगीरों ने निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नाचना विजय परिहार ने बताया कि कमेटी बनाकर शिक्षकों के फिर से दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। नाचना के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 दिन चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य। शिक्षक और शिक्षिकाएं करा रहे हैं दस्तावेज सत्यापन। बयावर शहर के अजमेर रोड पर वार्ड संख्या 2 और 3 के बीच खोले गए शराब के ठेके के विरोध में क्षेत्रवासियों ने विरोध तेज कर दिया है। क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने ठेके के बाहर धरना शुरू किया। झालावाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर झालावाड़ से आए डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर लेखराज मालव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला अस्पताल बनाने पर सभी को बधाई दी गई। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से बजट को कम करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आक्रोश जताया। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर ऑफिस पर एकत्रित होकर अस्पताल भवन निर्माण का बजट बढ़ाने और मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। मंडावर बकान स्टेट हाईवे 89 पर रिछवा कस्बे के पास रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान बस खचाखच सवारियों से भरी थी। इस दौरान बस बकाने से झालावाड़ की ओर जा रही थी। इस दौरान बस में सवार सवारियों को मामूली चोट आई है। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर आज राजस्थान जनता जल कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर महापड़ाव की चेतावनी दी। शाहपुरा में बिजली कटौती और विद्युत निगम की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा के विद्युत निगम के एससी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और नाराजगी व्यक्त की। बालोतरा पुलिस का बालोतरा में ऑपरेशन जमींदोज के तहत कार्रवाई। बालोतरा में एक हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर कार्रवाई। एसपी धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने इस अतिक्रमण को हटाने का काम किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक शातिर बदमाश का बुजुर्ग महिला की ईयररिंग छीनने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सादुल शहर की एक ब्यूटी पार्लर के बाहर स्थित एक ग्रोसरी स्टोर पर शातिर बदमाश कुछ सामान लेने का बहाना करता है और वहीं पर मौजूद एक बुजुर्ग महिला से ईयररिंग छीनने की वारदात को अंजाम देता है। सादुलपुर नेशनल हाईवे 52 खीमाना सड़क मार्ग हिसार की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक 25 वर्षीय युवती का शव मिला। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर एसपी किशोरी लाल, आईपीएस प्रशांत किरण, एसएचओ पुष्पेंद्र झाजुड़िया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
पाली के बाली विधानसभा क्षेत्र में सादुड़ी सहित गांव और नगरों में लगातार दिन और रात को घंटों तक हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर बाली विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कुमार सवंसा के सानिध्य में ग्रामीणों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर ज्ञापन दिया। डीआरएम अजमेर आलोक अग्रवाल को ब्यावर पहुंचे, जहां पर डीआरएम अग्रवाल ने ब्यावर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाडनू के स्थानीय रामद्वारा में प्रमुख विद्वान धर्म पुरुष रामकुमार तिवारी दे रहे प्रवचन। संतों की तपोस्थली रहे लाडनू के राहु गेट के पास स्थित रामद्वारा सत्संग भवन में भव्य चतुर्मास सत्संग कार्यक्रम का आयोजन जारी। स्वामी विवेकानंद मॉडल राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की लोकार्पण को लेकर कांग्रेस जनों में आक्रोश। विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मकराना में जलदाय विभाग के अभियंता और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मकराना उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराने और जहाजपुर प्रदान बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग। उदयपुर वाठी क्षेत्र के किसान पहुंचे। भाजपा नेता शिवकरण चौधरी के आवास किसानों ने कहा, चुनाव से पहले चुनिंदा किसानों को मुआवजा किया जारी। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद की 2 किलो 740 ग्राम अफीम। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक को बरामद किया। चित्तौड़गढ़ में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फेसबुक पर सस्ते डीजे जनरेटर सेट बेचने का लालच देकर ठगी की थी। साइबर फ्रॉड गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा से खबर। निम्बाहेड़ा पुलिस के हथेछोड़ा चैन स्नेचिंग का आरोपी को पुलिस ने उदयपुर के होटल ताज से गिरफ्तार किया। आरोपी होटल ताज में साउंड सिस्टम ऑपरेटर का काम करता था। पुलिस ने चैन स्नेचिंग के आरोपी नितिन शर्मा को पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। तालेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में नवनिर्मित नाली 48 घंटे में टूट गई। मुख्य बाजार में 2 दिन पूर्व बनाई गई थी नाली की दीवार और देखिए 48 घंटे में ही टूट गई, जिसको लेकर व्यापारियों ने घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर नाली निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया। सफाई व्यवस्था को लगी दीमक। कापरी नगर पालिका क्षेत्र में कई महीनों से सफाई व्यवस्था में लापरवाही, गंदगी के कचरे के ढेर से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के मुख्य पॉइंट पर भी नहीं उठ रहा है कचरा। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने साई वारंटी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के ग्लास फैक्ट्री चौराहे खेमपुरा के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी वाजिद अली चल रहा था फरार। गंगरार थाना सीआई फूलचंद टेलर की टीम को बड़ी सफलता मिली। बकाया मानदेन के भुगतान की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में उपचारात्मक शिक्षण संघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हथियार सहित पुलिस के हत्या का युवक। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद की पिस्टल और मैगजीन। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक 7वें वेतन बकाया एरियर की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर इनका धरना। जैसलमेर की भड़ियाड़ा में पत्रकार पर जानलेवा हमले से जुड़ा मामला। लगभग 25 मुकदमों का वांछित और 20,000 का इनामी अपराधी शीटर। जेल में बंद हरि सिंह चारण का गुर्गा भूपेंद्र सिंह गिरफ्तार। पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में अभी तक 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तालेड़ा ग्राम पंचायत भवन में भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक चौपाल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा और इसके अलावा स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री आदि योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। राजसमंद जिला कलेक्टर पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और देवगढ़ में मोहर्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नौहर के सावा बाईपास पर बने एक कथित होटल पर संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को रखा। पाली के RWSSC कानून को लेकर फालना जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार द्वारा जलदाय विभाग को निजी हाथों में देने पर इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
राजगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीबीओ रामगोपाल ने पदभार ग्रहण कर लिया। नव प्रवेश, पौधारोपण इत्यादि नए कार्य संपादित किए जाएंगे और पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। नागौर से जोधपुर जा रही बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलट गई। हादसा बावड़ी क्षेत्र के NH 62 बुढ़िया की बासनी गांव के पास हुआ। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रसार शिक्षा निदेशालय कोटा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 31वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने शिरकत की और साथ ही प्रगतिशील किसान भी इस वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद रहे। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार के बजट पर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट है। बोहरा ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पाली के बाली नगर पालिका क्षेत्र के रेबारियों की ढाणी के पास ग्रामीणों की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर बाली नगर पालिका प्रशासन ने जीबीसी लगाकर कच्चे पक्के निर्माण और अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन को कई जगह ग्रामीणों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। राजसमंद सोनियाना गांव के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग, जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। मकराना में जलदाय विभाग के अभियंता और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मकराना उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में बाइक से घर लौट रहे शिक्षक को पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर आया गया। देश के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो भी पैदल। टोंक के एक गोसेवक ने ये मुश्किल काम करके दिखाया। टोंक के सचिन गुर्जर ने देश की 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए करीब 16 महीने में 13,500 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। सचिन के टोंक लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। केशवराय पाटन क्षेत्र के गांव बोरदामाल में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। बोरदामाल में मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। कपासन में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित हुई क्रेन ने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारी। हादसे में सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की दर्दनाक मौत। धौलपुर के मनिया थाना इलाके की तिहैयापुरा गांव की ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी को ज्ञापन सौंपकर मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि इस अवसर पर नेहरू गार्डन स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए। एक बार फिर से नजर डालते हैं स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। अलवर जिले के रैनी थाना अंतर्गत ग्राम ठीटड़ा में खेत की बाढ़ हटाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कारगिल विजय रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ जिले के पंडितावली गांव में भारतीय वायुसेना द्वारा शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय वायुसेना के जवान, ग्रामीण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कोटा रावत भाटा रोड पर एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने सड़क किनारे बैठे पशु को कुचल दिया, जिसमें 6 भैंस और 2 गायों की मौत हो गई। धौलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से फेक कॉल के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। सैपऊ में साइबर ठगों ने दूध व्यापारी महेंद्र सिंह की पुत्रवती को कॉल कर उसकी नाती के अपहरण की झूठी जानकारी दी। साइबर ठगों ने कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घटना को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिस नंबर से कॉल आया था वो पाकिस्तान का बताया जा रहा। कोटा शहर में सड़क किनारे यातायात को अवरोध करने वाले अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला जारी। शहर के तलवंडी इलाके में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे छोटे बड़े अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अलवर नगर निगम का इन दिनों हाल बेहाल हो रहा है। नगर निगम में पार्षदों की धरने चल रही। वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम में धरना दिया। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र की जगपुरा पंचायत की 30 वर्षीय युवक कन्हैयालाल माली ने फंदे पर झूलकर सुसाइड किया। लोगों ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। खैरतल जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत ग्राम अहिर भगोड़ा में एक 27 वर्षीय युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पर मुंडावर थाना पुलिस पहुंची और युवक को मुंडावर के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर को अलवर जेल प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान ने पुलिस पर हमला किया और अलवर से फरार हो गया। पुलिस ने फिरोज खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक होटल पर बर्तन मांजते हुए गिरफ्तार किया था।
अलवर शहर के एनबी थाना के अंतर्गत 200 फुट जवाहर नगर में चोर ने एक सोने मकान को निशाना बना लिया, जहां 2 लाख की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। जिला अस्पताल में ठेके पर लगे कर्मचारियों को जून महीने का वेतन नहीं मिलने पर अस्पताल में कर्मचारियों ने हंगामा करा। अस्पताल प्रशासन को चिताया कि 2 दिन में उनका वेतन नहीं मिला तो पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करेंगे। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत 15 वर्षीय युवती की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने बालिका के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा में बारिश के लिए अनोखा टोटका, गाजीबाजी से निकाली बारात, मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया। दूसरी ओर भगवान शिव को जलमग्न किया ताकि अच्छी बारिश हो। कपासन में सावन के पहले सोमवार में झूमकर बरसी बदराती हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आंधी भी नजर आई। नीम का एक पुराना पेड़ टूटकर विद्युत लाइन पर गिरा। विद्युत लाइन हुई धाराशाही। पेड़ के नीचे दबने से एक कार भी चकनाचूर हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो भगवान शिव को प्यारा माह सावन शुरू हुआ है। संयोग से सावन सोमवार से शुरू हुआ। सावन में शिवालयों में दर्शन, पूजा अर्चना और अभिषेक करने वालों की भीड़ नजर आई। बीकानेर में शिवबाड़ी स्थित महादेव मंदिर, महादेव मंदिर में श्रद्धालु नजर आए। हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर द ईगल फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। अलवर में भी श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालय में पूजा अर्चना, शिव मंदिर में विशेष तैयारियां। श्रावण मास शुरू होते ही मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दिए। बांदीकुई से रेवाड़ी जा रहे 37 वर्षीय युवक की अचानक से तबियत बिगड़ गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। बांदीकुई से रेवाड़ी पोरबंदर ट्रेन में युवक कर रहा था सफर। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई। थाना बनियाना में अवैध शराब परिवहन करने वाले वांछित मुलजिम को किया गिरफ्तार। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सामान्य अस्पताल के ठीक सामने एक मेडिकल की दुकान में बैंक में आए अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 3 बाइक को टक्कर मारती हुई दुकान के काउंटर को भी टक्कर मारी। घटना में गनीमत रही कि दुकान में बैठा केमिस्ट और दवाई ले रहे उपभोक्ता बाल बाल बच गए। मंगरू पुलिस की प्रभावी कार्रवाई। मैनेजर के साथ मारपीट कर लूट की वारदात करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण में वांछित आरोपी धन्ना गुर्जर उर्फ धनराज गुर्जर को गिरफ्तार किया। राज्यसभा सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। घनश्याम तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलना स्वयं को ऊर्जावान करने के बराबर। साथ ही तिवारी ने बताया कि राज्यों से जुड़े कई समाज-साहिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री से हुई चर्चा। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठे जरारी गांव में खेत पर रास्ते को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगे। झगड़े में खेत पर अपने पुराने मकान पर जा रहे पति पत्नी और बेटे पर हमला हुआ, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के एसडीएम कार्यालय में दिन में बिजली के शॉर्ट सर्किट में एसी में आग लग गई। आग लगते ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल। कार्यालय में लगने अग्निशमन यंत्र को चालू कर आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली कटौती को लेकर छोटी सादड़ी जीएसएस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को बंद करने की मांग की। किसान नेता सोहनलाल आंजना के नेतृत्व में छोटी सादड़ी पावर हाउस पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण।